नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर या रेलवे की किसी भी पोस्ट के अंदर किस प्रकार से जो पोस्ट अलॉटमेंट होता है वो, और इसके अलावा स्टेशन जो आपको अलॉट होता है वो कैसे होता है, उसकी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। और किस प्रकार से दोस्तों आप अपना मनचाहा स्टेशन यहां पर ले सकते हैं उसके भी मैं आपको तरीके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिवाली के इस पावन पर्व पर टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाले एक महा ऑफर के बारे में बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडिविजुअली जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या किसी की दोस्तों सुपर कोचिंग यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से बाय करते हैं तो नॉर्मली दोस्तों आपको अप्रोक्सीमेटली 16,000 यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म पर एक शानदार ऑफर चल रहा है जो 22 अक्टूबर तक वैलिड है। इसमें दोस्तों आपको 90% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आप 4 एग्जाम की एक साथ तैयारी मात्र 899 में एक साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपके सारे जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, फेज 1, फेज 2, रिटन एग्जाम जो भी होती है सारी कवरअप है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बड़ी बड़ी एग्जाम की बात करूँ तो एसएससी के सारे एग्जाम कवर होंगे, सीजीएल, जीडी, कांस्टेबल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक के एसबीआई आपका चाहे क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, सीडीएस हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या जो भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है सबके लिए आपका बेनिफिशियल है। तो दोस्तों एक जो महा ऑफर है इसको आप इस मौके पर दोस्तों इस ऑफर को जरूर बाय कीजिएगा। अभी एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है जिनके एग्जाम यहां पर रिसेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप इस जो ऑफर है इसका लाभ उठाइए। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड आरपीएस इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको परचेज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहां पर क्या है, जैसे अब ग्रुप डी 2019 की भर्ती निकली हुई है और इसका जल्द ही रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे जो साथी हैं उनका ये सवाल है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर बहुत सारी पोस्ट है, तो हमें कौन सी पोस्ट अलॉट होगी और उस किस बेसिस पे होगी, और पोस्ट भी अगर अलॉट होगी तो कौन सा स्टेशन अलॉट होगा, कौन सा डिवीजन अलॉट होगा, इसकी क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से हम कोई भी स्टेशन है वो प्रीफरेंस में डाल सकते हैं या नहीं, तो वो सब चीज़ है। देखो पहली बात तो यहाँ पर आपने जो पोस्ट प्रीफरेंस डाला है वो मैटर करेगा कि आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते टाइम पे आपने क्या पोस्ट प्रीफरेंस डाली है। दूसरा यहाँ पर एक चीज मैटर करेगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए सपोज कीजिए कि आपने A2 नहीं, सपोज कीजिए आपने A2 मेडिकल वाली जो पोस्ट है, जैसे कि आपका पॉइंट्समैन है, इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे दिया, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, अब आपको वो पोस्ट अलॉट होनी है, लेकिन आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, A2 नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे कैसे होते हैं ना, कैसे कैसे काम करते हैं। तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर A2 नहीं है, A2 से नीचे है, यानी कि A3 है, B1 है, B2 है, C1 C2 है, तो आपको वो पोस्ट अलॉट नहीं होगी। तो दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपने पोस्ट प्रीफरेंस क्या डाली है फॉर्म भरते टाइम पे, वो मैटर करेगा। दूसरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, और तीसरा आपके मार्क्स। देखो मार्क्स आपके कट ऑफ मार्क्स से थोड़े ऊपर हैं, और भले ही आपने कितनी अच्छी प्रीफरेंस डाल रखी हो और मेडिकल स्टैंडर्ड कितने अच्छा हो तो आपको वही पोस्ट मिलनी है। लेकिन हाँ, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम ओके है, A2 है, तो सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और दूसरा, आपने पोस्ट प्रीफरेंस जो डाला है एकदम करेक्ट डाला है, जिस पोस्ट आपको चाहिए वो आपने डाला है, और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो फिर आपको जो पोस्ट आपने प्रीफरेंस में नंबर 1 पे डाली है वो आपको मिलने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका नहीं, दूसरा जो आपको डाउट है कि कौन सा स्टेशन आपको मिलेगा, ये किस प्रकार से डिफाइन होता है और कौन सा डिवीजन मिलेगा। तो देखिए रेलवे क्या करती है, आपको नियर बाई जो आपका डिवीजन है वो यहाँ पर देने की कोशिश करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अजमेर बोर्ड से हूँ, तो अजमेर बोर्ड में क्या है कि 4 डिवीजन है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर, ये आपके 4 डिवीजन है। अब इन 4 डिवीजन में क्या होता है कि एक निश्चित क्राइटेरिया बना रखा है रेलवे ने कि भाई इन जिलों के जो स्टूडेंट हैं इनको यहाँ पे प्रीफरेंस दी जाएगी, है ना। जैसे अजमेर डिवीजन की मैं बात करूँ जिसमें मेरी पोस्टिंग है करंटली, तो अजमेर डिवीजन में क्या है कि अजमेर डिवीजन के अजमेर के आसपास नियर बाई जो ज़िले हैं
जैसे दौसा है, जयपुर है, इसके अलावा भरतपुर है, अलवर है, सीकर है, ये जो ज़िले हैं इनके स्टूडेंटों को यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है, इनिशियली ज्वाइनिंग वो यहाँ पर दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे जोधपुर डिवीजन का हो गया, तो जोधपुर डिवीजन के आसपास, जोधपुर के आसपास जो भी ज़िले हैं उनके छात्र हैं उनको यहाँ पर जोधपुर के आसपास दिया जाएगा। तो रेलवे में ये प्रोसेस होता है, अगर सीटें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है तो फिर आपको दूसरा डिवीज़न दिया जा सकता है, लेकिन हाँ अगर सीटें भरपूर मात्रा में हैं तो आपको नियर बाई स्टेशन जो है वो नियर बाई डिवीज़न दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्टेशन का कैसे अलॉटमेंट होता है, तो देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना इनिशियली, अगर आपका फर्स्ट पैनल के अंदर ज्वाइनिंग होता है तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप कौन से स्टेशन पे ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, है ना। तो मेरे साथ वाले 2018 में जो मेरे साथी आए थे तो उनको यहाँ पर मौका दिया गया था, प्रीफ्रेंस दिया गया था कि आप बताइए आपको किस स्टेशन पे पोस्टिंग दी जाए, वो प्रीफ्रेंस भरवाया था। तो वो प्रीफ्रेंस के आधार पर आपको एक, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो बहुत सारी यूनिट होती है रेलवे के अंदर, जैसे एक एडीएन ऑफिस होता है, उस एडीएन ऑफिस के अंदर 10 से 15 स्टेशन होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि आपको किस स्टेशन के ऊपर पोस्टिंग चाहिए, तो ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आप उसमें भरते हैं तो हो सकता है कि आपको आपका मनसा स्टेशन मिल जाए। अब देखो हो सकता है कि आप मेरी तरह घर से दूर रहे हों, जैसे मैं दौसा का हूँ और यहाँ मेरी पोस्टिंग। अब देखो हालांकि देखो वहाँ पे क्या है कि शुरुआत में इनिशियली ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, इस कारण से मेरी नियर बाई ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है और ये मेरे घर से अप्रोक्स 400 किलोमीटर है। अब मेरे को अगर चाहिए कि मैं अपने नियर बाई स्टेशन में जा सकूँ तो उसके लिए भी रेलवे में ट्रांसफ़र के रूल्स हैं जो आप लगा सकते हो, ठीक है। रेलवे में ट्रांसफ़र के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, और भी कई बेसिस पर स्पाउस बैकग्राउंड का है, उस तरीके से आप ट्रांसफ़र जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से रेलवे के अंदर जो आपके पोस्ट अलॉटमेंट होता है और आपका डिवीज़न अलॉटमेंट होता है ये। बाकी किसी प्रकार का आपका डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करेंगे। बाकी होप आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जल्दी आए और आपको एक अच्छी पोस्ट मिले और आपके नियर बाई स्टेशन में मिले। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।